अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो भाई बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में एक ट्रेंड जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में क्या तकरीबन हर जगह पे ही होता है कि अगर कोई कहीं नया बंदा आता है तो उसे वेलकम किया जाता है बड़े अच्छे तरीके से, खाने खिलाए जाते हैं, पार्टियाँ दी जाती हैं, और अगर किसी ने जाना होता है तो उन्हें बड़े अच्छे तरीके से अलविदा कहा जाता है, फेयरवेल पार्टीज़ दी जाती हैं, उन्हें रुखसत किया जाता है। तो हमने भी अलविदा कहने के लिए एक फ़ैमिली को इनवाइट किया हुआ था डिनर पे। क्या कुछ मैंने बनाया, क्या कुछ किया, तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैंने सलाद बनाया था और लहसुन प्याज अदरक वगैरह जो जो चीज़ें मतलब कुकिंग के लिए भी मुझे चाहिए थी ना वो सारी मैंने एक ही दफ़ा बैठ के कट कर ली, ताकि मेरा कटिंग वाला काम ख़त्म हो। और फिर कुकिंग वाला जो है ना, अगर पहले कटिंग कर लेना आप तो फिर वो बहुत काम ईजी हो जाता है। तो मैंने ये वाला सारा काम जब कर लिया तो फिर जो थी ना मुझे कुकिंग करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अच्छा, जब मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर ली तो मैंने कहा कि दूध वाला भी आ गया है, दूध आ चुका है। तो सबसे पहले मैं ये करती हूँ, जो दूध वाला मीठा बनाना है ना मैंने वो सबसे पहले तैयार कर लूँ। मीठे में मैं बना रही थी कस्टर्ड, और इस बर्तन में दूध बॉयल किया था। फिर उसी दूध को मैंने कम कर लिया, जितना मुझे मीठे के लिए चाहिए था वो मैंने ले लिया। इसीलिए ये देगची जो है ना इसकी साइडों पे दूध भी लगा हुआ है। तो बस सबसे पहले ये दूध तो वैसे उबला हुआ ही था, तो मैंने कहा इसे दोबारा से एक दफ़ा फिर खूब गर्म कर लेते हैं। ज़ाहिर है इसमें जब कस्टर्ड डालना है तो उसके लिए खूब गर्म ही होना चाहिए, तो क्योंकि ये ठंडा हो गया था। तो जैसे ही दूध उबला तो फिर मैंने उसमें उसके अकॉर्डिंग जो था वो कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में मिक्स करके वो भी बीच में डाल दिया। तो ये हमारा जी कस्टर्ड जो था ना ये पकना शुरू हो गया। अच्छा, ये सबसे इजी मीठा होता है। मीठा बनाने में ना आराम से बस करो, इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो और चलो जी रेडी। अच्छा, यहाँ पे ना लेके आए थे, मैंने फ्रूट केक मंगवाया था इसके ऊपर कट करके डालने के लिए। तो जब ये ठंडा हो गया था तो इसको उसके साथ डेकोरेट करके तो रखा था, जिसकी कि मैंने पिक्चर भी नहीं मैं ले सकी, क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो फिर यही होता है कि ना अब सर्विंग कर लें फटाफट से, और फिर उस चक्कर में ना हम लोग भूल जाते हैं जो ज़रूरी काम होते हैं। और आज मैं कुछ और भी भूली थी, वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि जी दही भल्ले बनाने हैं, तो उसके लिए मैं इस तरह करती हूँ कि भल्ले फ्राई कर लेती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे भल्ले तो नहीं थी, तो भल्लियाँ थी, छोटी छोटी भल्लियाँ जो थी ये फ्राई की। और उसके बाद मैंने दही लिया और सारी चीज़ें जो थी वो मैंने कट कर ली थी वॉश करके, सब्ज़ मिर्चें टमाटर, और बाद में प्याज जो थे उनको भी नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये आलू डाल दिए। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और ये देखिए ये वॉश करके ये भी मैंने ना अच्छे से इनमें से पानी निकाल लिया था। उसके बाद मैंने ये डाल दिया जी टमाटर भी, और ये सारी चीज़ें बंद गोभी भी कटिंग की हुई डाली है। और उसके बाद एंड पे ऊपर से ये, और यहाँ पे क्या हुआ था कि मुझे ना चाट मसाला जो था ना वो बाद में याद आया कि मैंने सिर्फ नमक ही पहले मिक्स किया है, चाट मसाला मैंने ना दही में मिक्स नहीं किया। तो फिर मैंने ना बाद में ऊपर से ज़्यादा सारा चाट मसाला डाला, और जब गेस्ट आए थे तब मैंने ऊपर पापड़ी डाल के भी दे दी थी। नेक्स्ट चीज़ के बाद मैं बना रही थी कटलेट्स, और इसके लिए मैंने ना बीच में थोड़ा सा ये था आलू ले लिए थे, और उसके बाद चिकन भी इसमें ना मैंने 3-4 बोटियाँ जो थी वो बॉईल करके उनको भी कर लिया था अलग अलग ये रेशियो, और वो मिक्स कर लिया बीच में। वही सिंपल सिंपल नमक मिर्च मसाला ज़ीरा धनिया अजवाइन और कसूरी मेथी सारा कुछ डाल के मैंने ये भी इनको भी साथ साथ रेडी कर लिया। तो जब ये कटलेट्स और ये वाला दही भल्ले और मीठा रेडी हो गया ना, फिर मेरी जो थी टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो मैंने कहा अब आ गया कुकिंग का टाइम, दूसरी वाली जो मतलब नमकीन नमकीन वाले खाने हैं, तो अब मैं ये रिलैक्स होके करती हूँ। टाइमिंग थी उनकी 7 o'clock की, और तकरीबन मैं जो थी ना मैं 3:30 पे कुकिंग करना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि टाइम कम ना हो, इस तरह ना हो कि कुछ रह जाए बनने वाला बनाने वाला। खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, बड़ी अच्छी सी बनी। तो वो जो मेहमान आई थी वो मुझे कहती कि कढ़ाई भाई ने बनाई है। मैंने कहा नहीं, वो कढ़ाई भाई ने नहीं बनाई। मैंने कहा मैंने ही बनाई है, इनको कहाँ कुकिंग आती है। कहती नहीं, अच्छा मुझे लगा था जैसे शायद उनके हाथ की हो। तो अच्छा, मैंने कहा होगा वैसे कोई डिफरेंस। मैंने सोचा लेडीज़ एंड जेंट्स की कुकिंग में, वैसे वो खुद माशाल्लाह से कुकिंग एक्सपर्ट हैं वो जो आई हुई थी, बड़ी अच्छी। और कराची के लोग तो आप लोगों को पता ही है, फिर कराची के लोग हों और उनको खाना ना बनाना आता हो, ये कैसे हो सकता है। वो खाने बनाते भी हैं और खाते भी हैं, स्पेशली बिरयानी। और जो कि मैं ना आज बनाना चाह रही थी, मेरा पहले था माइंड कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैंने इनके बाबा से टाइम पूछा, हुए थे 5:30 और उन्होंने मुझे बताया कि 6 o'clock हो गए हैं। जब उन्होंने 6 बजे का कहा ना तो फिर मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा अभी 6 बज गए हैं, 7 बजे गेस्ट आ जाने हैं, तो मैं ना
बिरयानी बनाऊँगी तो उसमें थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कोई 15 मिनट का फ़र्क तो होता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले पुलाव बना लेती हूँ और फिर जल्दी जल्दी में मैं सारे काम कर। तो जब मैंने तड़का वगैरह लगा लिया, इसमें चिकन वगैरह भून लिया और पानी डाल के जब मैं आई ना रूम में और आके मैंने दोबारा से टाइम देखा तो फिर मुझे पता चला कि अब 6 बजे हैं। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ भी, मैंने कहा देखें अभी खुला टाइम था और मेरे से गलती हो गई जो इनसे टाइम पूछ लिया, खुद देख लेती। और हालांकि मेरे पास मोबाइल था, वीडियो साथ साथ मांगी थी तो लेकिन मैं वहाँ पे देखा नहीं, मैंने ट्रस्ट कर लिया इनके ऊपर ना। तो खैर भी चले भी भाई, फिर भी माशाल्लाह से वो भी अच्छे बन गए थे चावल भी। और फटाफट से मतलब टाइम जो वो वाला जो था ना इतनी तेज़ी से गुजरा कि कुछ समझ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला। अचानक से फिर मैं फारिग फुरुग होकर अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए लेटी थी, मतलब जाके बैठी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हो गया तो जी गेस्ट आ गए। रोटी जो थी वो मैंने नहीं बनाई थी, वो इनके बाबा जो थे ना वो ले गए थे कि देसी स्टाइल में मैंने दम दिया हुआ है ऊपर कूंडी रख के चावलों को। वैसे मैं कभी कभी तो ऊपर रुमाल भी नहीं देती और वैसे ही हो जाता है, लेकिन बस ऐसे कभी कभी होता है कि ज़्यादा अच्छा शायद इस तरह दम आता है। हमारी साइकी वैसे यही कहती है, तो वैसे शायद होता भी इसी तरह है। सब कुछ ही रेडी हो गया, यहाँ पे बर्तन वगैरह भी निकाल लिए थे और बर्तन निकाल के सेट करके तो जब गेस्ट आ गए तो फिर उनको हमने खाना सर्व किया। खाने के बाद वो चाय पीते नहीं थे तो इसलिए उन्होंने पी ग्रीन टी। और मैं ना वो जो कटलेट्स मैंने बनाए हुए थे वो मैं फ्राई करके साथ देना भूल गई थी, जो कि मैंने उन्हें बाद में फिर फ्राई करके दिए। और उसके बाद ये थी हमारी बर्तन धोने बारी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।